अस्सलाम वालेकुम। एआई के दूसरे लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। एआई के पहले लेक्चर में हमने एआई का इंट्रोडक्टरी जायज़ा लिया और देखा कि एआई के अंदर कौन-कौन सी फ़ील्ड्स हैं, कौन-कौन सी ब्रांचेस हैं और उन फ़ील्ड्स में कौन-कौन से फ़ीचर हैं ख़ुसूसी तौर पर जो इस्तेमाल होते हैं और उन्हीं फ़ील्ड के आगे कौन-कौन से बिज़नेस यूज़ केसेस हैं जिनको अप्लाई करके एप्लीकेशंस डेवलप की जाती हैं मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ के लिए। अ, आज के लेक्चर में हम मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन करेंगे, बल्कि आगे जो 4-5 लेक्चर हैं, ये मशीन लर्निंग के होंगे। उसकी वजह ये है कि एआई की पूरी डेवलपमेंट जो है, वो मशीन लर्निंग के ऊपर बेस है और अगर आपको मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आ गए, तो आपके लिए एआई की डेवलपमेंट करना और समझना आसान हो जाएगा। मशीन लर्निंग का जो अम, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का समझना इसलिए ज़रूरी है कि देखा ये गया है कि अगर लर्नर्स को या स्टूडेंट्स को मशीन लर्निंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ना पता हों, अगर बेसिक चीज़ों का ना पता हो, तो उनके लिए आगे मशीन लर्निंग के मॉड्यूल्स को डेवलपमेंट को, मॉडल को समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन से मॉडल वो पिक करेंगे यूटिलाइजेशन के लिए। मॉडल ट्रेनिंग का उनको अगर नहीं पता होगा, उनको ये नहीं पता होगा कि मॉडल किस-किस किस्म के होते हैं और मशीन लर्निंग कितनी टाइप्स की होती है। तो इसलिए पहले हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझेंगे कि मिसाल के तौर पर मशीन लर्निंग इटसेल्फ क्या है, डाटा सेट क्या होता है और डाटा सेट जो है वो स्प्लिट कैसे होता है मॉडल ट्रेनिंग के लिए, और डाटा सेट जो है उसके अंदर फीचर्स कैसे होते हैं जो डाटा के ऊपर होते हैं, लेबलिंग क्या होती है, डाटा लेबलिंग क्या होती है। इसी तरह से मॉडल जो है उसकी ट्रेनिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज़ें अगर आपको अच्छी तरह से समझ आ गई, तो अगली जो लर्निंग है आपकी काफ़ी आसान हो जाती है। यही वजह है कि हम ये चीज़ें बड़े ध्यान से और बड़े ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके लिए एआई को और मशीन लर्निंग को समझना बिल्कुल आसान हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बहुत सारी जो ऑडियंस है, बहुत सारे जो लर्नर हैं, वो नॉन टेक्निकल हैं। तो हमने इसीलिए पहले जो एक पूरा मॉड्यूल किया है कंप्यूटर साइंस बेसिक्स का, वो इसीलिए किया है कि ताकि जो नॉन टेक्निकल हैं उनको इस लेवल पे ले आएँ कि वो ये बातें समझना शुरू हो जाएँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे साथ शुरू से जो स्टूडेंट्स चल रहे हैं, वो इन चीज़ों को बड़ी आसानी से समझ लेते हैं और अब वो इस लेवल पे आ गए हैं कि उनको एआई की बेसिक्स की और मशीन लर्निंग के बेसिक्स की समझ आना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हम जो एआई और मशीन लर्निंग के बेसिक्स से शुरू कर रहे हैं और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता एडवांस लेवल पे इंशाल्लाह जाएँगे। तो चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि मशीन लर्निंग क्या है। मशीन लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग एल्गोरिदम on data to create a predictive model that can be integrated, utilized into a software application or service to improve performance और productivity। अच्छा, ये डेफिनेशन थोड़ी लंबी लग रही है, लेकिन बड़ी मेरे ख्याल में सादा और आसान है। अगर आप इस पे जो ख़ास जो मैंने चीज़ें हाईलाइट की हैं, उन पे अगर गौर करें, तो वो ये कह रहा है कि मशीन लर्निंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डाटा के ऊपर एल्गोरिदम को अप्लाई किया जाता है। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम होती हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम होता है जो कि जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, बिज़नेस रूल्स होते हैं कि किस तरह से किस चीज़ को कैसे करना है, और उसको डाटा के ऊपर अप्लाई किया जाता है या डाटा सेट के ऊपर अप्लाई किया जाता है टू क्रिएट अ प्रिडिक्टिव मॉडल, जिसको हम मशीन लर्निंग मॉडल भी कहते हैं। वो प्रिडिक्टिव मॉडल होता है जो प्रिडिक्ट करता है चीज़ों के बारे में, जो पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करता है। मिसाल के तौर पे जब हम चैट जीपीटी या जो दूसरे जेमिनी वगैरह है, उसके थ्रू कोई ना कोई एपीआई कॉल करते हैं, लेट्स से हम कोई उससे पोएम लिखवाते हैं या हम उससे कोई इमेज क्रिएट करवाते हैं, तो वो बेसिकली ट्रेन्ड मॉडल होता है जो कि हमारे प्रॉम्प्ट की बेस पे उसको समझता है और उसकी बेस पे जो चीज़ हमने उससे एक्सपेक्ट की होती है वो उसके मुताबिक हमें आउटपुट देता है अपनी ट्रेनिंग की बेस पे, जो ट्रेनिंग उसकी उस एल्गोरिदम की उस डाटा के साथ होती है। अच्छा, वो कहता है कि ये बेसिकली हम एल्गोरिदम और डाटा को जो ट्रेन करते हैं मॉडल क्रिएट करने के लिए, वो क्या करता है, उसको हम इंटीग्रेट करते हैं, यूटिलाइज करते हैं इनटू अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और अ सर्विस टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी। यानी
जो भी एप्लीकेशंस होंगी या सर्विसेज होंगी, उनके अंदर अगर हमने प्रोडक्टिविटी बढ़ाना हो या परफॉर्मेंस इंप्रूव करना हो, तो हम मशीन लर्निंग के मॉडल को उनके साथ इंटीग्रेट कर देते हैं और वो एक एआई की फॉर्म बन जाती है। वो जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं या सर्विसेज होती हैं, वो एआई एम्पावर्ड हो जाती हैं फिर। और ये जो डायग्राम है उसमें तकरीबन यही बात हमने समझाई हुई है, जो ऊपर डेफिनेशन है कि डाटा को अप्लाई करते हैं एल्गोरिदम के साथ, ठीक है? और उसकी ट्रेनिंग होती है। इस प्रोसेस को जब हम एल्गोरिदम और डाटा को एक ट्रेनिंग के मरहले से गुजारते हैं, ये बेसिकली इसको मॉडल ट्रेनिंग भी कहते हैं और उसके रिजल्ट में हमें मॉडल मिलता है, ट्रेन मॉडल मिलता है। और वो जो ट्रेन मॉडल है, वो जब ट्रेंड हो जाता है तो वो हमें रिजल्ट्स देता है। मिसाल के तौर पे जब भी हम कोई भी जैसे हमने अभी एग्जांपल दी चैट जीपीटी की या जेमिनी की या क्लॉड की, ये जितने भी मॉडल्स हैं, जब ये ट्रेन हो जाते हैं तो इनको इंटीग्रेट कर दिया जाता है किसी वेब एप्लीकेशन के साथ, किसी सर्विस के साथ, ताकि उस वेब एप्लीकेशन या सर्विस के थ्रू इससे रिजल्ट लिए जाएं। इसी तरह जैसे SaaS एप्लीकेशंस हैं जो कि कोड जनरेट करती हैं, अगर आप एक प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो वेबसाइट बिल्ड कर देती हैं। तो वो वेबसाइट कैसे बिल्ड करती हैं? क्योंकि वो पीछे जो मॉडल ट्रेन होता है, वो उसको आपका प्रॉम्प्ट भेज देती हैं और जो आपका प्रॉम्प्ट होता है, वो पीछे जो जनरेटिव मॉडल चल रहा होता है, जो ट्रेन ऑलरेडी हो चुका होता है, उसको पता है कि मुझे अगर ये रिक्वेस्ट होगी तो मैंने क्या रिजल्ट देना है। तो वो रिजल्ट आपको स्क्रीन पे नज़र आता है क्योंकि उसके पीछे एक ट्रेन्ड मॉडल चल रहा होता है। लेकिन उसका जो पूरा ट्रेनिंग का प्रोसेस है, वो मशीन लर्निंग के थ्रू होता है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ जो कि डाटा है, वो क्या है? डाटा और डाटा सेट एक ही बात है। हम इसको डाटा सेट कहते हैं क्योंकि आपको आगे समझ आएगी कि डाटा सेट जो है वो बेसिकली कितने किस्म के होते हैं या उसको किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाता है मॉडल ट्रेनिंग के लिए। तो डाटा सेट इन जनरल क्या, वो देखें। मशीन लर्निंग डाटा सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा पीसेस दैट कैन बी ट्रीटेड बाय अ कंप्यूटर एज अ सिंगल यूनिट फॉर एनालिटिक एंड प्रेडिक्शन पर्पस। यानी डाटा पीसेस होते हैं लेकिन उनको सिंगल यूनिट के तौर पे ट्रीट किया जाता है जब मशीन लर्निंग के अंदर उनको इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उनसे एनालिटिक और प्रेडिक्शन जो है वो करवाई जाएँ मॉडल ट्रेनिंग करवा के। यानी कि जो वो डाटा ज़ाहिर है मॉडल ट्रेनिंग के लिए यूज़ होगा, एल्गोरिदम उसके ऊपर अप्लाई होगा, तो उसका रिज़ल्ट जो होगा, उस डाटा को यूज़ करके जो रिज़ल्ट होगा वो बेसिकली एनालिटिक और प्रेडिक्शन के लिए इस्तेमाल होगा। अच्छा, डाटा सेट के अंदर 2 किस्म का डाटा हो सकता है, वैसे 3 किस्म का होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, लेकिन मैं जो मेन जो 2 कैटेगरी हैं वो यहाँ पे डिफाइन करता हूँ कि एक तो स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है, जैसे टेबल्स में, रिलेशनल डाटाबेसेस में होता है, जो आपने डाटाबेस के जो लेक्चर था पिछला मॉड्यूल का, उसमें देखा था कि स्ट्रक्चर और डाटा स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है। तो एक तो स्ट्रक्चर्ड डाटा हो सकता है कि जो टेबल्स में, रिलेशनल डाटाबेस में होता है, और दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है जिसमें टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकते हैं, कमेंट भी हो सकते हैं सोशल मीडिया के, ऑडियो फाइल भी हो सकती हैं, वीडियो फाइल्स भी हो सकती हैं, और मेडिकल के रिपोर्ट्स और मेडिकल के इमेजेस भी हो सकते हैं। तो ये सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डाटा भी हो सकता है डाटा सेट में, सिर्फ अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं डाटा सेट के अंदर। और ये डाटा सेट जो है वो इस्तेमाल होता है एल्गोरिदम के थ्रू मॉडल की ट्रेनिंग के लिए। तो ये डाटा सेट का कॉन्सेप्ट जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मशीन लर्निंग के अंदर। अच्छा, अब डाटा सेट जो है वो स्प्लिट होता है मॉडल ट्रेनिंग के लिए। क्यों स्प्लिट होता है, उसकी वजह है। अब वो मैं थोड़ा सा इसके अंदर डिफाइन करता हूँ। मॉडल ट्रेनिंग के अंदर हमें कुछ डाटा चाहिए होता है जो ट्रेनिंग के लिए यूज़ होता है, और कुछ डाटा होता है जो वैलिडेशन के लिए होता है। मिसाल के तौर पे हम कोई लेट्स से हम ईमेल फ़िल्ट्रेशन का जो एक प्रोसेस है, उसकी ट्रेनिंग करना चाहते हैं। तो हम कुछ डाटा जो है वो ईमेल्स उसको दे देते हैं, कई हज़ार ईमेल देते हैं ट्रेनिंग के लिए, और मॉडल जो है उसके ऊपर ट्रेन किया जाता है, और वो देखता है कि अगर ईमेल्स के अंदर इस तरह के वर्ड होंगे तो वो स्पैम होती है। अगर इस तरह के वर्ड नहीं होंगे तो वो स्पैम नहीं होती, एक नॉर्मल ईमेल होती है जिसमें उसको पता चल जाता है कि इस बंदे के साथ इसने ऑलरेडी कम्युनिकेशन की हुई है, तो ये स्पैम नहीं है। और अगर जो नई ईमेल्स होती हैं जिनके अंदर मार्केटिंग के वर्ड होते हैं, जिनके अंदर कुछ ख़ास वर्ड होते हैं जो कि मॉडल जो है वो पकड़ लेता है, वो ट्रेनिंग के दौरान मॉडल को पता चल जाता है कि इस पैटर्न को मैंने कैच करना है, और ये इस कैटेगरी में जाना है, ये स्पैम में जाना है, और जो दूसरा जो किस्म की ईमेल होगी जो नॉर्मल लगेंगी, उनको वो डिफरेंट तरीके से रिकॉग्नाइज़ करता है। तो बेसिकली पैटर्न रिकॉग्नाइज़ करता है, तो वो ट्रेनिंग में यूज़ होते हैं। इसीलिए अगर आप ट्रेनिंग डाटा की डेफिनेशन देखें तो वो कहता है
AI training datasets provide examples that model use to identify patterns. क्योंकि ट्रेनिंग डाटासेट जो है उसके थ्रू मॉडल जो है वो पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है कि इसके अंदर किस किस्म के पैटर्न होते हैं खास डाटा के अंदर, और वो उनको उसके मुताबिक फिर उनके मुताबिक उनकी शनाख्त करता है और उनकी प्रेडिक्शन, और उसी तरह से वो आगे उसकी रिजल्ट देना शुरू कर देता है। वैलिडेशन डाटा क्या होता है? वैलिडेशन जब ट्रेनिंग हो जाती है डाटा की तो फिर उसको वैलिडेट किया जाता है, और वो वैलिडेशन डाटा के थ्रू होता है। सेपरेट डाटा सेट्स हेल्प ट्यून टू मॉडल्स परफॉर्मेंस। तो जो अब जैसे अगर नीचे वाली डायग्राम देखते हैं, आप नीचे वाली डायग्राम में अगर देखें तो एक कंप्लीट डाटा सेट होता है, ठीक है, उसमें से हम ट्रेनिंग सेट अलग कर देते हैं और टेस्टिंग सेट अलग कर देते हैं। टेस्टिंग को फिलहाल आप एक साइड पे करते हैं, पहले ट्रेनिंग सेट पे आते हैं। ट्रेनिंग सेट के दो हिस्से होते हैं, एक ट्रेनिंग सेट होता है और दूसरा वैलिडेशन होता है। ट्रेनिंग का जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेनिंग तो पैटर्न रिकॉग्नाइज करने के लिए और प्रेडिक्शंस के लिए ट्रेनिंग डाटा सेट यूज होता है, लेकिन जो वैलिडेशन सेट होता है वो भी उसी ट्रेनिंग सेट में से लिया होता है, लेकिन वो वैलिडेट करता है, फाइन ट्यून करता है। मिसाल के तौर पे जब लेट्स से हम ईमेल्स जो फिल्ट्रेशन का मॉडल है उसी को अगर कंसिडर करें, उसी की मिसाल लें, तो हम लेट्स से उसमें से हमने 1000 जो ट्रेनिंग के जो ईमेल थी वो हमने यूज़ की ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग सेट के लिए, ठीक है, ट्रेनिंग सेट के लिए। उसमें से हमने कहा कि अच्छा उसमें से हम 1000 लेट्स से जो टोटल जो थी वो अगर फॉर एग्जांपल 1000 यहाँ पे थी, ठीक है ना, हमने कहा कि अच्छा जो 15% है ना या 20% है वो हमने टेस्टिंग के लिए अलहदा कर दी, और 80% जो है वो हमने ट्रेनिंग सेट में डाल दिया ग्रीन में। अच्छा अब उसमें से भी हमने 20% वैलिडेशन के लिए रख दिया और 60% हमने ट्रेनिंग सेट के लिए रख दिया। अब ये जो 60% है वो उसने तो ट्रेनिंग कर दी, उसके बाद जो बाकी 20% था 80 में से वो हमने वैलिडेशन के लिए यूज कर लिया उसी ट्रेनिंग डाटा सेट में से। वैलिडेशन कैसे होगी कि जो फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग होगी उसने स्पैम और ईमेल अलग अलग करनी शुरू कर दी फॉर एग्जांपल हमारे मॉडल ने, लेकिन अब हमने जब उसको वैलिडेट करना है कि ये वाकई ठीक एक्यूरेटली काम कर रहा है, तो फिर हमने वैलिडेशन सेट उसके ऊपर अप्लाई करना है। फिर हमने ट्रेनिंग सेट नहीं अप्लाई करना, फिर हमने वैलिडेशन सेट अप्लाई करना है और देखना है उसमें एक्यूरेसी कितनी आती है। अगर लेट्स से वो फिर भी कुछ स्पैम ईमेल्स को इनबॉक्स में डाल दे तो इसका मतलब है अभी उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हुई, उसको फाइन ट्यून करना पड़ेगा। तो फाइन ट्यून करने का जो रिजल्ट है, क्या उसको मजीद फाइन ट्यून करना है या नहीं करना है, वो हमें मिलता है वैलिडेशन के थ्रू, वैलिडेशन सेट के थ्रू। और टेस्टिंग क्या करता है आगे देखें। अनसीन डाटा यूज्ड टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ अ ट्रेन्ड मॉडल आफ्टर इट हैज बीन फुली ट्रेन्ड एंड ऑप्टिमाइज्ड। इसका मतलब ये है कि जब ये दोनों प्रोसेस एग्जॉस्ट हो जाएंगे, कर लिए जाएंगे, यानी ट्रेनिंग भी हो जाएगी, उसकी वैलिडेशन भी हो जाएगी, हम ये समझेंगे कि मॉडल ट्रेन हो गया है, तो तब उसको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे गलती से ट्रेनिंग सेट लिखा गया, ये टेस्टिंग सेट है बेसिकली, ये जो चीज़ है। तो ये बेसिकली जो लास्ट हमारा सेक्शन है वो टेस्टिंग सेट है। तो टेस्टिंग डाटा जो है वो ट्रेन्ड मॉडल को वेरीफाई करता है कि ये मॉडल अब ट्रेन हो गया है, ये उसको टेस्ट करता है बेसिकली। अच्छा, इसमें कुछ जो डाटा सेट हैं उनके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि फीचर है या लेबल है, और ये मशीन लर्निंग के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मॉडल ट्रेनिंग करवाने से पहले हमें डाटा को किस तरह से प्रिपेयर करना होता है। उसमें फीचर का जो कॉन्सेप्ट है तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि फीचर का कॉन्सेप्ट क्या है। अ फीचर इज अ इंडिविजुअल मेजरेबल प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक इन अ डाटा सेट in a patient, for example, in a patient medical data set utilized to train disease detection model, age, gender, blood pressure and cholesterol level could be features. मिसाल के तौर पे अगर हम किसी पेशेंट का डाटा लें और लेट्स से ये हमारे पास टेबल है पेशेंट का, तो इसके अंदर आप देखें कि ये तो कॉलम है, नेम कॉलम है, एज है, जेंडर है, इनमें से कुछ कॉलम फीचर के तौर पे यूज किया जा सकते हैं। अब गौर करें, सारे कॉलम हमने फीचर के लिए यूज नहीं किए। नेम फीचर नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वो ट्रेनिंग के लिए यूज नहीं होगा, हमारे काम किसी काम का नहीं है। क्योंकि हमने जब कहना है कि हम एक मॉडल ट्रेन कर रहे हैं जो कि डिजीज डिटेक्शन करेगा, डिजीज डिटेक्शन मॉडल होगा, तो उसमें नाम का तो कोई तल्लक ही नहीं है। डिजीज जो है उसका नाम से कुछ लेना देना नहीं है, उसका तल्लक होता है एज के साथ, जेंडर के साथ, ब्लड प्रेशर के साथ और कोलेस्ट्रॉल के साथ। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमने बार बार मेरे मुंह से डिटीज निकल रहा है, डिजीज डिटेक्शन मॉडल हमने ट्रेन करना है। तो डिजीज डिटेक्शन मॉडल जो है उसके लिए तो हमें उसकी एज फैक्टर होगा,
जेंडर फैक्टर होगी और ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये चीज़ें फैक्टर होंगी। तो जो चीज़ें उसमें मैटर करेगी वो हमारे फीचर बन जाएंगे। इस तरह से हम किसी भी डाटा सेट के फीचर आइडेंटिफाई कर लेते हैं ट्रेनिंग से पहले। इसी तरह से जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो लेबलिंग का है, डाटा लेबलिंग। डाटा लेबलिंग क्या है? कहता है डाटा लेबलिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग टैग्स और लेबल्स टू योर डाटा पॉइंट्स टू ट्रेन द मशीन लर्निंग मॉडल। अब कुछ मॉडल ट्रेनिंग होती हैं जिसमें अनलेबल्ड डाटा जो है वो भी चल जाता है। वो आप आगे देखेंगे अगले लेक्चर्स में कि वो कौन सी मॉडल टाइप एल्गोरिथम टाइप्स हैं या मशीन लर्निंग टाइप्स हैं जिनमें अनलेबल्ड डाटा भी चल जाता है, लेकिन कुछ में लेबल डाटा चलता है, कुछ में डाटा को लेबल करना पड़ता है। तो डाटा को लेबल करने का जो प्रोसेस है उसको डाटा लेबलिंग कहते हैं। और इसमें होता क्या है कि हम उन चीज़ों को, उन आइटम्स को जो उस डाटा के अंदर होती हैं उनको लेबल दे देते हैं कि ये फॉर एग्जांपल इन दिस केस ये एप्पल है, ये बनाना है, ये ऑरेंज है। और इस तरह से पूरा हमारा जो डाटा है उसको हम लेबल कर देते हैं और इस प्रोसेस को हम डाटा लेबलिंग कहते हैं। अच्छा, अब दोबारा हम आते हैं ट्रेनिंग डाटा सेट के ऊपर। ट्रेनिंग डाटा सेट जो है वो किस तरह से होते हैं, अब ज़रा इनको थोड़ा सा वो जो मैंने मिसाल दी थी, एक ईमेल फिल्ट्रेशन मॉडल होगा और एक दूसरा मैं अब यहाँ पे मिसाल दे रहा हूँ क्लासिफिकेशन मॉडल। अब इनकी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। अब आप ये देखें कि हम कहते हैं कि ट्रेनिंग डाटा सेट इज अ सेट ऑफ सैंपल्स सच एज कलेक्शन ऑफ फोटोज और वीडियोज, a set of text or audio files with assigned relevant and comprehensive labels और without labels। डाटा सेट जो है उस वो लेबल्ड भी हो सकता है और विदाउट लेबल भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ये विदाउट लेबल है, ये वाला अगर देखें इसके ऊपर हमने लेबल नहीं किया कि ये स्पैम है, ये रेगुलर मेल है, लेकिन इसको हमने लेबल कर दिया। तो कहीं पे जो ट्रेनिंग डाटा सेट होगा वो लेबल्ड होगा इस तरह से, कहीं पे अनलेबल होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि हमने उसके ऊपर उसको किस एल्गोरिदम के थ्रू ट्रेन करना है और कौन सा फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग टाइप कौन सी, हम कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करेंगे। तो उसके मुताबिक हम जो है उसको डाटा को लेबल करेंगे या अनलेबल यूज़ करेंगे। और ये कहता है कि इस तरह से लेबल और विदाउट लेबल यूज फॉर मशीन लर्निंग मॉडल विद द गोल ऑफ ट्रेनिंग इट बाय एग्जांपल। कि बेसिकली ट्रेनिंग कैसे होती है कि एग्जांपल, ये जो ट्रेनिंग डाटा होता है ये बेसिकली एग्जांपल के तौर पे हम मॉडल उसको एल्गोरिदम को प्रोवाइड करते हैं कि तुम्हारे पास एग्जांपल के तौर पे ये डाटा अगर होगा तो एल्गोरिदम में जो रूल्स होते हैं वो इसके ऊपर अप्लाई करो और रिजल्ट निकालो। तो अब मिसाल के तौर पे अगर जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, ईमेल फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, तो ये तो मतलब उसको तो ये सारी मेल एक जैसी लगेंगी, हमने तो लेबल नहीं किया। तो वो क्या करेगा, एल्गोरिदम इसके ऊपर, इस डाटा के ऊपर अप्लाई होगा और वो उस ईमेल को इस ईमेल को चेक करेगा और देखेगा कि अगर तो इसके अंदर कुछ खास वर्ड्स हैं जो कि एल्गोरिदम के अंदर हमने ऑलरेडी मेंशन किए होते हैं, उस प्रोग्राम में मेंशन किए होते हैं कि अगर इसके अंदर फॉर एग्जांपल मार्केटिंग की कैंपेन हो, इसके अंदर कोई इस तरह के लिंक्स हों जिन पे क्लिक करके कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सकता हो, या इस तरह के लिंक्स हों जिन पे क्लिक करके कोई मार्केटिंग का पेज ओपन होना हो, तो वो स्पैम होता है। ठीक है, तो वो उसको मार्क कर देगा स्पैम। अगर इस तरह का कुछ ना हो और उसको बताया हो कि इस ईमेल के साथ ऑलरेडी कम्युनिकेशन हो रही हो इस रिसीवर की, तो फिर उसको पता है ये इनबॉक्स में जाएगा। तो इस तरह से वो एक एक करके पूरे डाटा के ऊपर वो एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं और वो मॉडल ट्रेन करते हैं। इसी तरह से इमेज क्लासिफिकेशन मॉडल होता है जिसमें इमेजेस को फॉर एग्जांपल लेबल कर दिया जाता है और फिर हम उसके ऊपर एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं उस ट्रेनिंग डाटा सेट के ऊपर। और उस एल्गोरिथम से क्या होता है कि वो उसको बार-बार जब वो देखता है कि अच्छा ये एप्पल होगा, ये बनाना होगा, ये ऑरेंज होगा, तो जब हम उसको फिर टेस्ट करते हैं या वैलिडेट करते हैं तो हम उसको इमेजेस दे देते हैं और वो इमेजेस हम देते हैं बगैर लेबल के भी दे देते हैं। अब बगैर लेबल के वो चूँकि उसको शनाख्त हो जाती है इमेजेस की, उसको पता चल जाता है कि इस तरह का इमेज जो है वो एप्पल होता है, इस तरह का इमेज बनाना होता है, तो वो उसको अच्छे तरीके से अलग-अलग कर देता है। एप्पल को अलग कर देता है, बनाना को अलग कर देता है, ऑरेंज को अलग कर देता है। तो इस तरह से वो जो ट्रेन्ड मॉडल होता है उस लेबल डाटा के ऊपर वो फिर जनरलाइज़ कर देता है। उसको आप कोई भी डाटा देंगे फ्रूट का, वो उसको अलग-अलग कर देगा, उसमें से रिजल्ट निकाल देगा एक्यूरेटली। अच्छा, अब ये देखें कि मॉडल क्या होता है। मॉडल अ प्रोग्राम दैट कैन फाइंड पैटर्न्स और मेक डिसीजंस फ्रॉम अ प्रीवियसली अनसीन डाटा सेट। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपसे कहा कि जब पहले हमने ट्रेनिंग डाटा दिया जिसमें हमने लेट्स से लेबल कर दिया, फॉर एग्जांपल अब इस केस में मैंने लेबल किया हुआ है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमने लेबल कर दिया, उसको बता दिया कि इस तरह का स्पैम हो ईमेल होता है, इस तरह का नॉर्मल ईमेल होता है, और उसके ऊपर एल्गोरिथम अप्लाई कर दिया और उस मॉडल को ट्रेन कर दिया। मॉडल ट्रेन हो गया, ठीक है।
अब जब मॉडल ट्रेन हो गए तो उसके बाद जब उसके ऊपर ऊपर अनसीन डाटा सेट अप्लाई होगा तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि ये स्पैम है, ये नॉर्मली ईमेल है, क्योंकि वो मॉडल ट्रेन हो चुका है। इस ट्रेनिंग के मरहले के बाद वो फिर ये सब कुछ कर सकता है। ये आप आगे जो अगले लेक्चर्स हैं उनमें इसकी मज़ीद वजाहत होगी। यहाँ पे सिर्फ आपको मकसद ये था कि थोड़ा-सा मॉडल का कॉन्सेप्ट देना है कि मॉडल बेसिकली ट्रेनिंग डाटा के ऊपर जब एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं तो आपको रिजल्ट के तौर पे एक ट्रेन्ड मॉडल मिल जाता है, जो कि पैटर्न्स के लिए और डिसीजंस के लिए फिर आगे काम आता है एप्लीकेशंस में और सर्विसेज में। अच्छा, एल्गोरिदम क्या होता है? ये ऑलरेडी आपने पिछले लेक्चर्स में कंप्यूटर साइंस बेसिक्स में इसको पढ़ा हुआ है। अब दोबारा देखते हैं कि तकरीबन वही चीज़ है। A set of instructions or rules that a computer uses to learn from data and make predictions or decisions। वही बात बिल्कुल वेरी सिमिलर जो पिछले हमने स्क्रीन में देखी थी कि एल्गोरिदम जो होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं और रूल्स होते हैं कि अगर ये हो तो ये हो जाए, अगर ये, जैसे मैंने कहा कि पिछले में कि अगर उसके अंदर वो उसको लिंक्स मिलेगी, मार्केटिंग कैंपेन मिलेगी ईमेल के अंदर, तो उसको पता चल जाएगा ये स्पैम। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसको पता होगा ये नॉर्मल है। तो बिल्कुल वही चीज़ है कि एल्गोरिदम क्या करता है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं, वो एक प्रोग्राम होता है जिसके अंदर रूल्स होते हैं कि अगर इस कंटेंट के अंदर ये हो तो ये कर दो, अगर ये हो तो ये कर दो। और वो क्या करता है कि दैट अ कंप्यूटर यूजेस टू लर्न फ्रॉम डाटा, वो डाटा से लर्न करता है और मेक प्रेडिक्शंस और डिसीजन। वो बेसिकली वो मॉडल बन जाता है, वो एक ट्रेन्ड मॉडल हो जाता है। अब असाइनमेंट आपने क्या करनी है, आपने ये देखना है कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, डाटा सेट है, एल्गोरिदम है, मॉडल है, फीचर है, लेबल है, आपने इनको बड़ी अच्छी तरह से समझ लेना है क्योंकि ये बड़े ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट हैं। ये बार-बार इनका ज़िक्र होगा मशीन लर्निंग के दौरान, एआई के दौरान। तो अगर आपको इनकी समझ होगी तो आपके लिए ये बात समझना आसान हो जाएगा। आगे जो भी लेक्चर आएँगे वो समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। जी, तो इस लेक्चर में आपने देखा कि मशीन लर्निंग इटसेल्फ क्या होती है, डाटा सेट क्या होता है, ट्रेनिंग डाटा सेट क्या होता है, और डाटा सेट जो है उसको स्प्लिट कैसे किया जाता है वैलिडेशन के लिए, टेस्टिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, और इसी तरह से उसके अंदर फीचर्स क्या होते हैं, डाटा लेबलिंग क्या है, और मॉडल ट्रेनिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, मॉडल ट्रेनिंग का क्या मतलब है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो इंतहाई ज़रूरी हैं मशीन लर्निंग को समझने के लिए और उसके बाद एआई को समझने के लिए, क्योंकि इन टर्म्स का, इन कॉन्सेप्ट्स का बार-बार ज़िक्र होगा जब हम मशीन लर्निंग की डेवलपमेंट करेंगे या एआई की डेवलपमेंट करेंगे। तो ये वो गैप्स हैं वो फिल करना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत आसान होता है कि हम अगर अगर मैं शुरू कर लेता मशीन लर्निंग की टाइप्स कौन-सी हैं और सुपरवाइज़्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग से, तो ये शायद मुश्किल हो जाता आप लोगों के लिए समझना जब तक आपको उनके अंदर जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जो टर्म्स यूज़ होती हैं, जो कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, उनका अच्छे तरीके से ना पता चले। तो ये जो हमारे 3 से 4 लेक्चर हैं तकरीबन, ये मशीन लर्निंग के होंगे। उसके बाद फिर हमारी लैब होगी, हैंड्स ऑन करेंगे और उसके बाद फिर जो है कॉन्सेप्ट्स होंगे और फिर लैब होगी। शुरू में जो है वो थ्योरी और लैब का कॉम्बिनेशन होगा और उसके बाद फिर हैंड्स ऑन काम ज़्यादा होगा। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ज़रूरी है कि ये जो थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं इनको आप अच्छी तरह से समझें, ताकि आपके लिए आगे डेवलपमेंट में चीज़ें समझना आसान हो जाए। तो जो भी स्लाइड्स इस वीडियो में यूज़ हुई हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएँगी। अगर आपको गौर से उन चीज़ों को देखना है, पढ़ना है बाद में रिसर्च करने के लिए, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत शुक्रिया।